हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। ये सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। 12 हम लोग पढ़ चुके थे, ये 13 है और ये 2 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में, जिसमें पेंसिल का यूज किया जाता है। अगर आप पेंसिल का यूज नहीं करते हैं तो आपका 2 नंबर कट सकता है। और जो भी स्टूडेंट को अगर ये नहीं आता है तो वो ध्यान से देखें और समझने का कोशिश करें, क्योंकि ध्यान से देखने के बाद ये समझ में आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त पर, यानी हमको सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। 2 स्पर्श रेखाएं और उस पर स्पर्श रेखाएं खींचना है और दोनों स्पर्श रेखाएं कितना डिग्री पे झुकी हो, 60 डिग्री कोण पे झुकी हो। इसके लिए सबसे हम लोग स्केच कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि चलो बना ही लेते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, 5 सेंटीमीटर लेते हैं और उसे एक सर्कल बनाते हैं। 5 यहाँ 0, ये है ये 0 और 5 यहाँ पे, यहाँ से लेंगे हम लोग ये 5 सेंटीमीटर। अब ऐसे एक बार क्या करते हैं, एक बार ऐसे करके घुमा देते हैं। याद रहे ओवर राइटिंग नहीं करना है। ये हो गया, क्योंकि सही से दिखे इसलिए हमको ओवर राइटिंग करना पड़ रहा है, हालांकि ओवर राइटिंग करना नहीं है। ये हो गया। अब क्या करते हैं, साठ डिग्री पे झुका हो, यानी यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, कहीं भी पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी होगा और वहाँ से कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मान ली एक एंगल 60 डिग्री है। सबसे पहले समझने की कोशिश करें। मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पे 60 डिग्री है। यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री। और ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है, केंद्र है, ठीक है। तो केंद्र से स्पर्श रेखा पे क्या होता है, लंब होता है। यू नो कि केंद्र से स्पर्श रेखा पे जो लाइन खींचती है, यहाँ पे 90 होता है। यहाँ भी केंद्र से स्पर्श रेखा पे जो लंब डालते ये भी 90 डिग्री होता है। तो ऑब्वियसली है यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 90 है और यहाँ भी 90 है। तो अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 9 × 15 और 9 240 डिग्री, 240 डिग्री। और हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 होता है। लेकिन यहाँ पे हो कितना रहा है, 224। इसका मतलब ये वाला कोण कितना होगा, तो 360 में क्या करते हैं, 360 में 224 घटा देते हैं। इसका मतलब केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, 120 डिग्री। इस बात को ध्यान से समझें कि यहाँ पे 60 से झुकेगा, जैसे 60 से झुकेगा और स्पर्श रेखा बोल रहा है, तो स्पर्श रेखा पे तो लंब होता ही है, लंब होता है। इसका मतलब यहाँ पे 90 होगा और यहाँ इधर से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ भी 90 होगा। इसका 90 90 60, 90 90 60 यानी 240। तो 300 और टोटल होता है चतुर्भुज के चारों कोनों को ये 360। 360 में 240 घटाएं तो कितना बचा, 120। यानी केंद्र पे 120 बने, यानी हमको यहाँ 120 बनाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से 120 बनाने का कोशिश करते हैं। तो ये हमारा केंद्र हो गया और यहाँ से एक कहीं भी खींच लेते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच लिए, ठीक है। और हम लोग 120 कैसे बनाएंगे, इसकी सहायता से। दिस इज प्रोटेक्टर, ये क्या है, चांद है। अब ये वाला पॉइंट दिखता होगा आपको, ये वाला यहाँ ऊपर से 90 से आया है और ये 180 पर, यहाँ इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे
और इसमें ध्यान से देखिए 120 कहाँ पे है, ये देखिए 120 यहाँ पे। तो इस 120 है जो यहाँ, जो 120 है, इस 120 के यहाँ पे एक पॉइंट डाल देंगे, इसको हटा देना है और यहाँ से एक पॉइंट को मैच कर लेना है। सर्कल बाहर नहीं जाना, बस सर्कल से ही लेना ये, यानी हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये 120 हो गया, यहाँ पे 120 हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखें, क्योंकि आसपास रेखा खिंचाएगा तो यहाँ पे 90 है और यहाँ भी 90 है, इसका मतलब यहाँ भी हमको 90 बनाना पड़ेगा और यहाँ भी हमको 90 बनाना पड़ेगा। और 90 से एक लाइन यहाँ पे आएगा और एक लाइन यहाँ पे, और जहाँ पे मिलेगा वो हमेशा 60 होगा। तो देखते हैं यहाँ पे 90 बनाते हैं। 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक आर्क लेते हैं, ऐसा आर्क के लिए इधर से भी ले लेते हैं, दोनों साथ साथ ही बना देते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ पे कट करते हैं 60, और ये 60 120 हो गया, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट जो दिखाई दे रहा है यहाँ से ऊपर कट करते हैं और फिर इधर से यहाँ पे कट करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिखता होगा, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ से क्या करते हैं, इसको पेंसिल की इस पॉइंट से लगा के और खींच देते हैं ऐसे। क्लियर, सेम टू सेम यही प्रक्रिया इधर करेंगे। यहाँ से ले लेते हैं हम लोग आर्क, अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से ऐसे, यहाँ से एक बार में 60 डिग्री बनता है, एक चाप में 60 का एंगल, और फिर एक बार 60, क्योंकि हमको 90 बनाना, आई होप 90 आता होगा। तो यहाँ से 90 ऐसे बनेगा, फिर यहाँ पे 90 बना लिया ऐसा। अब उसको क्या करते हैं, इसके लगा के, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया होगा, इसके लगा के इसको ऐसे खींच देते हैं। जैसे खींचते हैं तो ये दोनों लाइन, ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइन कहीं न कहीं कट रहा है। कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे। यहाँ पे जो कट रहा है ये हमारा 60 ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि 90 यहाँ से और यहाँ से जैसे ही जाएगा यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 60 बनेगा, और ये हमारा 120। तो ये जो 60 डिग्री पे ये दोनों आसपास रेखा क्या है, झुकी हुई, इस तरह करके इधर से दोनों झुकी। आई होप समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को फिर से देखें, और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी ग्रुप में फैलाएं, ताकि सभी स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके। और जो भी नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।